Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आंसर की कब आने वाली है और आंसर की से हमें किस तरह से हमारे सवालात का मिलान करना होगा और क्या आंसर की ही हमारा रिज़ल्ट को तय करती है और आंसर की आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारे सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आंसर की किस तरह से होती है। तो अगर आपने आंसर की देखी हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपने ना देखी हो तो आप आंसर की को देख सकते हैं। इस तरह की आंसर की होती है। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसे ही आंसर की आपको चंद दिनों में देखने को मिलेगी उसके लिए आपको जाना होगा ctet.nic.in पर जाना होगा। उसके बाद जाने के बाद आपको करना क्या होगा, वहाँ से आंसर की को डाउनलोड करनी होगी। आंसर की को डाउनलोड करने के बाद आपको आपके पेपर यानी सेट की मिलान करना होगा, सेट की मैच करना होगा कि कौन सा सेट आपका है। जैसे आपका सेट हो सकता है के हो, आई हो, जे हो, जो भी सेट आपका होगा वो सेट को आपको मिलान करना होगा। उसके बाद मेन बुकलेट में आपको उससे मैच करते हुए 1 से लेके 90 तक के आपको चेक करना होगा, जो सीरीज़ आपकी होगी उस सीरीज़ के मुताबिक। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अगर हम सेकंड लैंग्वेज उर्दू लेते हैं तो या फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और ये तकरीबन लास्ट में आने के बाद आपको इस तरह से उर्दू का सेक्शन देखने को मिलेगा, 20 नंबर उर्दू। अब उर्दू देखने के बाद आप सोचोगे कि यहाँ से 1 से लेके 91 से लेके अगर हम बात करें 120 तक के, तो ये जो सवालात होंगे ये पेपर 1 के यानी लैंग्वेज 1 के होंगे, और जो 121 से 150 तक के होंगे वो लैंग्वेज 2 के होंगे। इस तरह से आपको एकदम एहतियात बरत के इसको चेक करना होगा। अब क्या होता है कि आंसर की आने के बाद जैसे कुछ सवालात आपको सही लगते हैं और आंसर की में गलत आते हैं, तो उसके बाद आंसर की रिवाइज आंसर की या फाइनल आंसर की करके दोबारा दी जाती है। तो पहली आंसर की में हम तय नहीं कर सकते, उसके बाद दूसरी आंसर की आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम दोबारा आंसर की डाउनलोड करने के बाद अगर हमारे उस सवालों पर हमको डाउट लगता है तो वहाँ पे इस तरह का लिखा होता है 9 नंबर इन आंसर 1 मार्क टू ऑल, यानी 1 मार्क से सभी को दिया जाता है। अब बात करें कि ये कैसे लिखा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरा सवालात का नंबर है 128, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, तो मुझे मेरे पेपर की उसमें चेक करना होगा कि मैंने 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट किया है। अगर किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे ऐसा नहीं दिया होता है तो यहाँ पे इस तरीके का नंबर दिया होता है, जैसे 120 का 9 नंबर दिया हुआ है। अब ये 9 नंबर ये जाहिर करता है कि यहाँ पे अगर आपने कुछ भी ऑप्शन मारा हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, चारों ऑप्शन में आपको 1 नंबर कंफर्म है, पक्का मिलना ही मिलना है। इस तरीके से फिर ये आंसर की के मुताबिक अगर आपको फिर भी अगर आपको गलत लिखता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन की तारीख आती है। ऑब्जेक्शन की तारीख आने के बाद आप उस सवालत पर ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन करने पर एक सवालत के ऊपर 1000 रुपये पे करने होते हैं। आपको एक सवालत के ऊपर 1000 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप 1000 रुपये पे करते हैं तो आप उस सवालत पर एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर की जाहिर होती है और उसमें हमारे जो सवालत गलत होते हैं उसको करेक्ट करके दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही है कि आपको आंसर की इसी हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए।